यहाँ मैं बना रही हूँ बहुत ही ईज़ी सा फेस पैक, जिसमें लिया था मैंने बेसन और दही जमाई हुई थी, तो वो लिया था। बहुत दिन हो गए थे कुछ करे हुए। एंड ये व्लॉग है वीरवार और फ्राइडे दोनों का मिक्स है। ये वीरवार को मैंने आफ्टर ब्रेकफास्ट स्टार्ट करा है, जब मैं नहाने जा रही थी ब्रेकफास्ट वगैरह बनाकर। और वीरवार के दिन जैसे हम लोग साबुन वगैरह यूज़ नहीं करते हैं, तो बेसन वगैरह से काम चला लेते हैं, मतलब बेसन यूज़ हो जाता है उस दिन। सो ये बन गया था मेरा फेस पैक। उसके बाद मैं नहा ली थी। देन आ गया था मेरे ब्रेकफास्ट का टाइम। तो आज के दिन मैंने बनाया हुआ था, काले चने की सब्जी बनाई थी और साथ में दही थी, रोटी था। तो ये नॉर्मल सिंपल सा ब्रेकफास्ट था मेरा। देन उसके बाद लंच का टाइम हो गया, तो उससे पहले मैं अपने लिए सॉफ्ट टी बना रही थी। सॉफ्ट टी बहुत ही अच्छा होता है डाइजेशन वगैरह में, जैसे कुछ हैवी खाया है देन सॉफ्ट टी अजवाइन टी आप ले सकते हो, तो आपका जो डाइजेशन है वो सही रहता है। एंड चाय पीने की बजाय जैसे ये सब पी लो थोड़ा सा एक एक आध बार दिन में, तो थोड़ा हैवी फील नहीं होता, शरीर लाइट रहता है। देन यहाँ पे बना ली थी मैंने अपनी गर्मा गर्म सॉफ्ट टी और उसको एंजॉय करा था। तो यहाँ पर जो मेरा सुबह मैंने कुकर यूज़ करा था वही यूज़ कर रही थी दाल बॉईल करने के लिए। अरहर की दाल मैंने भिगोई हुई थी, तो उसको बॉईल करना था। तो ऐसे बर्तन अगर सुबह जो मतलब काम में आने वाले होते हैं तो मैं बचा लेती हूँ, जैसे जिस दिन पोहा बना हो या साबूदाने की खिचड़ी बनी हो। और जैसे कुकर में कुछ सुबह बॉईल करा हो तो दोपहर में भी मैं यूज़ कर लेती हूँ, तो मुझे माँजने की ज़रूरत नहीं महसूस होती है एंड इट्स ओके। देन उसके बाद फटाफट मैंने अपनी अरहर की दाल बॉईल कर ली थी। साथ-साथ में मैं एक और चीज़ प्रिपेयर कर रही थी, जो मैंने सोचा था मैं नाइट में बनाऊँगी, बट नाइट में नहीं बना पाई मैं, फिर उसको अगले दिन बनाया था मैंने, तो वो आपको आगे देखने को मिलेगा। देन यहाँ पर मैंने जो प्याज़ थे 5-6 प्याज़ लिए बड़े-बड़े, देन उसको काटा मैंने। यहाँ पर मैं फर्स्ट टाइम बनाने जा रही थी पनीर टिक्का, और उसकी मैरिनेशन रेडी करनी थी मैंने दोपहर में। बाय द वे दोपहर का टाइम हो रखा, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। और दोपहर को एक तो मैं बनाने वाली थी दाल की दुल्हन, जो बहुत ही इजी सिंपल सी रेसिपी है, वन ऑफ माय फेवरेट। एक बार मैंने शॉर्ट्स में भी शेयर करी है, रेसिपी पूरी शेयर करी है, इसमें भी शेयर करी है। प्लीज़ पूरा वीडियो देखना, तभी आपको दोनों चीज़ों की रेसिपी मिलेगी। देन उसके बाद मैंने बनाना था पनीर टिक्का। बेसिकली मैरिनेशन करनी थी और सोचा था मैं रात को बनाऊँगी, मैरिनेट करके अभी रख देती हूँ। बट ये जो हमारा लंच था वही खाते-खाते अब हमको दोपहर हो गई थी, दोपहर मतलब इवनिंग हो गई थी, 4 बज गया था। सो क्या हुआ, पनीर टिक्के की रेसिपी फिर नेक्स्ट डे के लिए शिफ्ट हो गई। तो यहाँ पर मैं प्याज़ डिवाइड कर रही हूँ, थोड़े से मैं दाल के लिए यूज़ करूँगी और थोड़े से उसकी गार्निशिंग के लिए यूज़ करूँगी दाल की दुल्हन की। सो यहाँ पर मैंने प्याज कट कर लिया था और साथ-साथ में लहसुन कट कर लिया था। ये लंच की प्रेप हो रही है। और यहाँ पे 4 से 5 लाल मिर्च ले ली थी मैंने। और साथ-साथ में यहाँ पे पनीर टिक्के की भी प्रेप कर रही हूँ मैं। ये शिमला मिर्च धोकर साफ़ कर ली थी मैंने। देन इसके मोटे-मोटे टुकड़े करेंगे, जैसे स्क्वायर शेप में करेंगे, थोड़े मोटे ही रहते हैं। पनीर टिक्का तो आप लोगों ने देखा ही होगा ऑब्वियसली बाहर जो मिलता है, और रेसिपी भी इतनी ज़्यादा ट्रेंडिंग होती है इसकी। तो वैसे सा शेप, और पनीर के क्यूब्स भी हम बड़े-बड़े शेप में काटेंगे, ताकि जो अपनी मैरिनेशन में ये चीज़ें घुल ना जाए, मतलब खड़ी रहे और इनको फ्राई करने के टाइम पर ये खराब ना हो। देन इसके बाद मैंने रोस्टेड बेसन लिया है। रोस्टेड बेसन ये मैंने पहले ही करके रखा था, तो इससे बहुत ही ज़्यादा ईज़ी हो गया था। और यहाँ पर कसूरी मेथी, गरम मसाला, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, ये सब डाला था। और इसमें सच नींबू वगैरह भी पड़ता है, तो नींबू मेरे पास नहीं था, तो वो नहीं लिया मैंने। देन मैरिनेशन मिक्स करते वक़्त मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये हुआ कि मैंने रखी ही नहीं अपने पास, मेरे पास दही ही नहीं थी। तो फिर मैंने बोला अपने हस्बैंड को कि दही लेते आना, फिर उसके बाद मैं मैरिनेशन करूँगी। देन उससे पहले फिर मैंने लंच की फटाफट तैयारी कर दी थी। जो ये दाल की दुल्हन जो होती है ना, वो फ्लावर शेप में बनानी होती है, वो बनाकर रख लिया था मैंने। और यहाँ पर मैं लगाऊँगी दाल का तड़का। तो दाल जितनी पतली हो इसमें, वो उतनी ही अच्छी लगती है। जैसे 1 कप दाल ली थी मैंने और उसमें से भी थोड़ा निकाल दिया था, क्योंकि मुझे ज़्यादा लग रही थी दाल। तो थोड़ा गाढ़ा-गाढ़ा ये अच्छा लगता है, बट थोड़ा-सा पतला और सूपी टाइप का होता है ना, तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो 1 कप दाल जो मैंने बॉयल करी थी वो यहाँ पर डाली। इसके बाद मैं इसमें थोड़ा-सा पानी और थोड़ा नहीं, मतलब ज़्यादा ही पानी डाला था मैंने, क्योंकि बॉयल होकर पानी कम भी होता है। तो थोड़ा-सा इसको मैंने कढ़ाई ऊपर तक भर ली थी पानी से, फिर इसको धीरे-धीरे बॉयल होने दिया। जब अच्छे से ये बॉयल होने लग गया, फिर इसमें एक-एक करके मैंने जो अपनी ये फ्लावर शेप की बनाई हुई थी ना आटे की, वो डाली मैंने। ये एक-एक करके डालना है आपने, सारा एक साथ नहीं पलट देना, क्योंकि वो फिर चिपक जाएगी, टूट-फूट जाएगी।
एक-एक करके डालोगे ना तो वो अपने आप सेटल होती रहेगी उसके अंदर। सो ऐसे करके मैंने सारी अपनी दाल की दुल्हन उसके अंदर डाल दी थी और इसको बॉयल होने दिया था मैंने अच्छे से। तो ये ना आपको कंसिस्टेंसी देखनी पड़ेगी, ये रल-मिल होनी चाहिए, मतलब अलग-अलग नहीं होनी चाहिए, पानी कहीं और जा रहा है, ये कहीं और जा रहा है। मतलब एक सार होना चाहिए, जैसे कि तो आपको देखने से पता लग जाएगा कि हाँ, अब हमारी जो ये दाल है और ये आटा है वो पक गया है। आटे का एक और है कि आप जितना पतला आटा लगाओगे और उस जितना पतला उसकी दुल्हन बनाओगे, तो वो उतनी ही अच्छी सॉफ्ट-सॉफ्ट रहती है खाने में। मोटी बनाओगे तो वो मोटी और कच्ची भी रह जाती है अंदर से। तो इसमें थोड़ी नमक की कमी हो रही थी, मैंने वो डाल दी थी। और यहाँ पे मैंने अपना स्नैक्स तैयार कर लिया था। ऐसे ही 1 पैकेट मेरे पास मैगी पड़ा हुआ था और मैगी के साथ ये चिली ऑयल का कॉम्बिनेशन तो एक नंबर है, मतलब डेडली कॉम्बिनेशन है। सिंपल मैगी बना लो और उसपे थोड़ी-सी चिली ऑयल डाल लो। गज़ब ही टेस्ट आता है, मतलब इतना टेस्टी लगता है खाने के लिए, और ये तीसरी बार मैं ऐसे करके खा रही हूँ और एक टाइप से मतलब मुँह को लग जाती है ये चीज़। तो खाना तो खाएँगे, उससे पहले मैगी खा लेते हैं। और यहाँ पर जब मेरी ये दाल की दुल्हन तैयार हो गई थी, सच इसमें ये बात है कि जो आटा है ना आपका अपने आप फूल कर ऊपर आ जाएगा। जब सारे आटा जो दुल्हन है ऊपर फूल कर आ जाएगी, दैट मीन्स आपकी ये दाल की दुल्हन बनकर तैयार है। उसके बाद मैं इसमें ये भरवा मिर्च का जो अचार होता है ना वो ज़रूर डालती हूँ, जो यूपी साइड ईज़िली मिल जाता है, हर घर में होता है, और वो डाल दो ना तो थोड़ी-सी ये चटक हो जाती है और टेस्टी लगती है बहुत ज़्यादा खाने में। तो अभी मेरे पास तो सिर्फ़ वो बची हुई थी, तेल बचा हुआ तो वो डाला था, अचार नहीं था मेरे पास। देन इसमें थोड़ा-सा आप घी डालो और एन्जॉय करो। उसके बाद मेरे पास दही आ गई थी, फिर ये आफ्टर लंच की बात है, दही आ गई थी। फिर थोड़ा-सा इसमें दही डाला, सरसों का तेल डाला कच्चा हमने, देन इसको अच्छे से मिक्स करा, मसाले ऑलरेडी पहले हम डाल चुके थे इसके अंदर। देन अच्छे से मिक्स करने के बाद अगर ये आपको थोड़ी-सी गाढ़ी-गाढ़ी लगती है, तो इसमें थोड़ी-सी दही डालकर आप इसको थोड़ी लूज़-लूज़ कर लो। फिर उसके बाद इसमें जो-जो हमने काटा था शिमला मिर्च, प्याज़, पनीर सब अच्छे से मिक्स कर लो, देन इसको ढक कर रख दो। 5 से 6 घंटे या ओवरनाइट मैरिनेशन बहुत ही अच्छा होता है इसके लिए। तो ये नेक्स्ट डे फ्राइडे का दिन था, इस दिन बारिश बहुत ज़्यादा थी तो लाइट नहीं थी, तो किचन में थोड़ा अंधेरा था। मतलब एक ही लाइट जल रही थी किचन में, सेकंड लाइट ऑन नहीं थी क्योंकि लाइट नहीं थी घर में। सो यहाँ पर मैंने ये ट्रे वगैरह धोई थी रात को क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ऑयली और गंदी हो गई थी, और ये मैं डीआईवाई से लेकर आई थी कॉर्नर सेटअप करने के लिए अपना, और बहुत ही अच्छी सी ट्रे है, छोटी सी, और शायद 150 या 200 रुपए की थी। ये था हमारा मैरिनेटेड पनीर टिक्का, साथ साथ में मैंने अपना मेथी वाटर, जीरा वाटर जो भी वो बॉईल करना होता है वो कर लिया। एंड आज एक चीज़ अलग करी हमने, चाय मैंने पहले बनाई। वैसे यूजुअली चाय हम लोग ब्रेकफास्ट करने के थोड़ी देर बाद पीते हैं, बट आज सुबह-सुबह ठंड भी ज़्यादा थी और कुछ करने को समझ नहीं आ रहा था, लाइट ही नहीं थी। तो फिर फटाफट चाय बनाई मैंने, मेरे हस्बैंड चाय नहीं पीते, मैंने और अपनी मम्मी के लिए चाय बनाई और उसको पिया। अब आ जाते हैं पनीर टिक्का की रेसिपी पर। सबसे पहले थोड़ा-सा ज़्यादा ऑयल इसमें लगता है, तो थोड़ा-सा ज़्यादा ऑयल डालकर हमको पहले जो हमारे मैरिनेशन है उसको फ्राई करना है अच्छे से। तो ये सारा ऑयल वो जज़्ब कर लेगा, तो ऑयली-ऑयली नहीं लगेगा, मतलब सब्ज़ी ऑयली नहीं लगेगी, इतना ऑयल इसको रिक्वायर होता है। कभी-कभी जो सब्ज़ी हम लोग बनाते हैं उसमें ज़्यादातर कोई सब्ज़ी होती है जिसमें ज़्यादा ऑयल रिक्वायर्ड होता है। अगर उसमें कम ऑयल देकर बनाए तो वो उसका उतना टेस्ट आता नहीं है। सो कभी-कभी बनाओ बट अच्छे से बनाओ। मेरा ये मानना है कि हर रोज़ भी ऐसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए ज़्यादा ऑयल वाली। बट जब भी आप खा रहे हो तो उसको अच्छे से बनाओ ताकि उसको खाकर आप तृप्त हो जाओ। तो यहाँ पर ऑयल लेकर मैंने इसमें मैरिनेशन को फ्राई करा है अच्छे से।
जब मेरी मैरिनेशन फ्राई होगी अच्छे से तो उसको अलग बर्तन में निकाल लिया था मैंने। और फिर उसमें थोड़ा सा ऑयल और डालकर प्याज टमाटर जिंजर गार्लिक पेस्ट ये फ्राई करना है अच्छे से। आप मैरिनेशन में भी जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल सकते हो, मैं भूल गई थी डालना तो मैंने इसमें डाल लिया, तो इतना मतलब मुझे पता नहीं लगा, ठीक था। बट जिंजर गार्लिक का पेस्ट रिक्वायर्ड होता है मैरिनेशन के अंदर। देन उसको अच्छे से हम फ्राई करेंगे नॉर्मल, जैसे हम राजमा का मसाला चने का मसाला जैसे बनाते हैं ना, वैसे फ्राई करेंगे। देन थोड़ा सा पानी डालकर इसको अच्छे से हम पकने देंगे। तो उसके बाद हम बनाएंगे इसकी ग्रेवी। जब ये मसाला अच्छे से पक जाएगा तो इसमें थोड़ा सा ऑयल और डालकर हम थोड़ा सा पानी और डालकर इसकी ग्रेवी बना लेंगे अच्छे से। ज़्यादा ग्रेवी नहीं बनानी है, हल्की ग्रेवी बनानी है, ताकि लटर पटर से सब्जी बने अपनी, ज़्यादा पानी पानी वाली ना बने। यहाँ पर जब अपनी ग्रेवी अच्छे से पक गई थी तो मैंने इसमें अपना जो मसाला फ्राई करा था मैरिनेशन वो डाल दिया और उसको अच्छे से पकाया मैंने 5-10 मिनट में। फिर ये सब्जी हो गई थी मेरी, ज़्यादा इसको टाइम नहीं लगा था क्योंकि मैरिनेटेड थी ऑलरेडी पनीर अपनी। देन उसके बाद हमने उसको फ्राई भी करा। देन उसके बाद हमने इसको ग्रेवी में डाला, ग्रेवी ऑलरेडी अपनी पकी हुई। तो ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 मिनट। और यहाँ पे क्विक क्लीनिंग हो रही थी किचन की, तो फटाफट मैंने क्लीन करा किचन। और क्योंकि अब बनानी थी सीधी रोटी, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, 10:30-11 बज गए थे आई गेस ये सब्जी बनाते बनाते। क्योंकि लाइट नहीं थी, फ्राइडे का टाइम था, बारिश बहुत ज़्यादा हो रखी थी, तो मतलब ऑलरेडी कोजी कोजी सा पूरा माहौल बना हुआ था। तो यहाँ पर मैं बना रही थी अब रोटी, फटाफट मैं फुल्के सेकूंगी और सबको नाश्ता सर्व करूंगी। सो गाइज, ये था मेरा आज का व्लॉग। एंड बताना प्लीज कैसा लगा है, एंड प्लीज डोंट माइंड, मुझे थोड़ा सा जुकाम वगैरह हो रखा है तो थोड़ी आवाज मेरी अगर भारी या नाक से आ रही होगी। So yeah, that's it. Thank you for watching and please like and subscribe this channel. So मिलते हैं अगली vlog में. Bye.